सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप सिंह नरको एंड वेलकम टू नरको ऑनलाइन क्लासेस। गाइज, आज की इस वीडियो में हम फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि आज की इस वीडियो के अंदर जो साइंस है, जो विज्ञान है, हम उसके अंदर मैं कुछ ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स लेके आया हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चैप्टर अलग अलग चैप्टर है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो उनके हिसाब से मैं आपके लिए जो है चैप्टर्स के Q&A लेके आया हूँ इसके अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं। मैं आपको इनके बारे में पूरी डेफिनेशन से बताने वाला हूँ। तो देखो, फर्स्ट है डैमेज्ड सीड्स वर्ल्ड डैश ऑन टॉप वाटर। अब देखो, सबसे पहले तो चैप्टर 1 का है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। हमने उसके अंदर एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था सोविंग ऑफ सीड्स, यानी कि जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, उनकी बुआई है ना, जो सीड होते हैं उसे हमें पहले तो पहचानना पड़ता है फार्मर्स को कि ये सीड अच्छे हैं या फिर अच्छे नहीं है, या डैमेज्ड है या फिर ये नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, एक मेथड को अपनाते हैं। वो मेथड क्या होता है, उनके पास एक बीकर रहता है, बीकर के अंदर वो क्या डाल देते हैं, वाटर डाल देते हैं। ये डाल दिया उन्होंने वाटर। अब क्या करेंगे, वो जो सीड्स है उनके पास, जो भी वो मार्केट से सीड्स लेके आए हैं, उनको इसके अंदर डाल देंगे। ओके, अब जो जो सीड्स डैमेज्ड है, यानी कि जो जो सीड्स बेकार है, उनका कोई मतलब नहीं, उनसे जो है क्रॉप हमारी नहीं उगेगी, तो वो क्या हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। वो तैरेंगे नहीं, मतलब वो ऊपर ही पानी में ही तैरेंगे। और जो सीड्स जिनसे क्रॉप बन सकती है, जो कि गुड कंडीशन में है, तो वो नीचे फ्लोट नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कह रहा है कि जो डैमेज्ड सीड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वर्ल्ड डैश ऑन टॉप वाटर, जो ऊपर टॉप वाटर होता है उस पर क्या करने लग जाते हैं, तैरने लग जाते हैं, स्विम। अब यहाँ पर आपको स्विम नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है फ्लोट, यानी कि वो उस पर फ्लोट करने लग जाते हैं, तैरने लग जाते हैं। यही चीज़ एग के अंदर भी होती है। जब हम मार्केट से एग लेके आते हैं तो जो अंडा होता है उसे एक बार आप किसी भी बर्तन के अंदर डालोगे ना, पानी में, तो जो जो अच्छे वाले होंगे अंडे वो तो नीचे चले जाएंगे क्योंकि उनमें भार होता है, और जो जो मेड है आर्टिफिशियल, जो कि आजकल बनाने लग गए, या फिर की जो खराब है, वो ऊपर फ्लोट होने लग जाएंगे। तो आप समझ जाना, जो जो फ्लोट है ना उनको हटा देंगे। ठीक है, तो फार्मर्स भी सीड में ऐसा करते हैं, जो जो फ्लोट होते हैं सीड्स उन्हें हटा देते हैं, और जो जो नीचे रहते हैं पानी के अंदर, तो वो क्या होते हैं, गुड कंडीशन में होते हैं, तो उनसे ही जो हमारी क्रॉप है वो उगती है। ओके, ये चीज़ हमें समझ में आई। अब क्वेश्चन, मतलब सेकेंड क्वेश्चन है, क्लोरेरा इज क्यूज्ड बाय, यानी कि ये जो डिजीज़ है ये किससे क्यूज्ड होती है, ये एक डिजीज़ का नाम है क्लोरेरा। तो ये किससे होती है गाइस, बैक्टीरिया से होने वाली ये बीमारी है। थर्ड है, जो ये सेकंड चैप्टर का है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे चैप्टर का मैंने लिया है। तो थर्ड है कि लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज आल्सो ए, यानी कि लाइक सिंथेटिक फाइबर। सबसे पहले सिंथेटिक फाइबर में बताता हूँ। सिंथेटिक फाइबर यानी कि जो हमने आर्टिफिशियल, कृत्रिम तरीके से हमने खुद ने मेड बनाए हैं, है ना, तो वो होते हैं सिंथेटिक फाइबर, जो हमने आर्टिफिशियल, है ना, हमने कृत्रिम तरीके से बनाए हैं। ओके, कुछ केमिकल्स वगैरह से, तो वो होते हैं सिंथेटिक फाइबर। ओके, सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर मैंने आपको वीडियो में बताया भी था। अब देखो, ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, यहाँ पर बोला है लाइक, यानी कि सिंथेटिक फाइबर जैसे जो प्लास्टिक होती है वो क्या है, पॉलीमर। प्लास्टिक इज आल्सो ए पॉलीमर। अब पॉलीमर भी मैंने आपको उस चैप्टर के अंदर सारी चीज़ें बताई थी कि पॉलीमर क्या होती है, छोटे छोटे यूनिट्स होती है, पॉली यूनिट्स। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से वो वीडियो देख लेना। अब फोर्थ है, फोर्थ क्या है, ये फोर्थ चैप्टर का है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आयरन यानी कि लोहा। ओके, तो आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर। अब एक आयरन एक मेटल है, कॉपर एक मेटल है। अब जब हम, आपको पता है जब मैंने अलग अलग रिएक्शंस के बारे में बताया था, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं, तो उसमें आयरन क्या था, ऊपर था, कॉपर नीचे था। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर आप देखना चाहते हो तो, नहीं तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आयरन क्या है, लोहा,
कॉपर। ओके, तो अब देखो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? आयरन, लोहा है। तो यहाँ पर हम सिंपल सा लिख देंगे मोर। और अगर आपके आ जाए कि आयरन इज डैश रिएक्टिव एंड कॉपर इज डैश रिएक्टिव, तो आप ऐसे लिख देना कि आयरन इज मोर रिएक्टिव, फिर कॉपर इज लेस रिएक्टिव, है ना। रिएक्टिव तो दोनों फास्टली करते हैं, बट जो आयरन होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव करता है कॉपर से, कॉपर के कंपैरिजन में। फिर लिस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज, ये चैप्टर 5 का है। तो ये बोल रहा है आपको पोल्यूटिंग जो फ्यूल होते हैं, यानी कि अब जैसे गाड़ियाँ होती है तो उनके अंदर में हम पेट्रोल डलवाते हैं, डीजल डलवाते हैं, तो ये क्या है? पोल्यूटिंग फ्यूल है। मैंने आपको पेट्रोलियम के अंदर भी बताया था कि पेट्रोलियम क्या होता है, जो कि सी के अंदर जो कुछ इंसेक्ट्स वगैरह रहते हैं पानी के अंदर, जब वो मर जाते हैं तो, या फिर कुछ फिशेस वगैरह, कुछ एनिमल जो कि पानी के अंदर फिर दब जाते हैं, उनके ऊपर टॉप लेयर ऐसे लेयर जमती जाती है सोयल की, और फिर वो क्या होते हैं, इतने ज़्यादा दब जाते हैं कि उन पर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर के कारण उनका लिक्विड फॉर्मेशन हो जाता है। लिक्विड फॉर्मेशन हो जाता है, फिर वो पेट्रोलियम बन जाते हैं। तो ठीक है, आपको यहाँ पर वही बताना है। तो व्हीकल के लिए पोल्यूटिंग फ्यूल कौन से हैं? 3 हैं। सबसे पहला आएगा गाइज आपके कोल, यानी कि कोयला, कोल, दूसरा पेट्रोलियम, और तीसरा नेचुरल गैस, यानी कि प्राकृतिक गैस। ओके, अब 6 है, ये चैप्टर 7 के अंदर से लिया है। ये क्या है? माइग्रेटरी बर्ड्स। सबसे पहले इस टॉपिक को ध्यान रखो, माइग्रेटरी बर्ड्स ये कौन से होते हैं? जैसे कि साइबेरियन क्रेन जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग मौसम में अलग अलग जगह जाते हैं। तो जैसे कि माइग्रेटरी बर्ड्स वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना। जैसे कि मान लो जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, मान लो जैसे कि कोई साइबेरियन क्रेन है, अब वो अंडे देने के लिए गर्मी के मौसम में कहाँ आया? हमारे इंडिया आ गया। फिर उसके बाद जब उसके अंडे हो गए, फिर जब विंटर सीजन आ गया, तो वो वहाँ से लेकर दूसरी जगह चला गया, फिर वापस गर्मी आई तो वो वापस आ गया। तो इस जगह से वो एक जगह उसका स्थान नहीं है कि वो वहीं पे रहेगा, वो माइग्रेट करते हैं। तो माइग्रेट बर्ड्स इज आल्सो कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स, यानी कि जो बर्ड्स माइग्रेट करते हैं उन्हें हम माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जो बर्ड्स जाते हैं। तो अब यहाँ पर रीज़न ये आता है कि ये क्यों जाते हैं, एक जगह क्यों नहीं रहते? बिकॉज क्लाइमेटिक चेंजेस। अब देखो क्लाइमेट अलग अलग रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि सर्दी के मौसम में वो किसी और जगह जा रहा है, गर्मी के मौसम में इंडिया आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है? वो सर्दी के मौसम में भी वहाँ रह सकता है, क्यों? बिकॉज उन्हें ऐसी क्लाइमेट चाहिए जिसमें वो अगर दूसरी जगह जाए वहाँ पर भी वही क्लाइमेट, मतलब जो वो प्रोटेक्टेड रहे। तो यहाँ पर है माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई। ओके, माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं टू फॉर अवे प्लेसेस, है ना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह अवे प्लेसेस, प्लेस यानी जगह, दूसरी जगह जाते बिकॉज ऑफ, क्योंकि वह क्लाइमेट चेंजेस, यानी कि क्लाइमेटिक चेंजेस या फिर क्लाइमेट चेंजेस के कारण वो, ये देखो टेम्परेचर होता है, कहीं पे ज़्यादा रहेगा तो वो वहाँ पर रहेंगे, अगर कम हो जाएगा तो उनसे ठंड बर्दाश्त नहीं होगी तो वो दूसरी जगह जाएंगे। तो माइग्रेटरी बर्ड्स मैंने आपको जैसे बताया कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, क्यों? बिकॉज क्लाइमेटिक चेंजेस या फिर क्लाइमेट चेंजेस, यानी कि मौसम जो है, क्लाइमेट जो है उसके बदलाव, उसके वो बदलता है तो उसके हिसाब से। अब जैसे हम रहते हैं, वो सर्दी में भी अपन घर ही रहते हैं, गर्मी में भी घर ही रहते हैं, क्योंकि हमारे घर एक प्रोटेक्टेड लेयर है। हमारा जो होम है वो एक प्रोटेक्टेड लेयर है जो कि हमें ठंड से, बारिश से, गर्मी से सबसे बचाता है। बट उनके पास तो ऐसा कुछ है नहीं, तो वो क्या करेंगे? माइग्रेट करेंगे। ओके, तो अब दूसरा है, आ गया 7th, द फोर्स एप्लीड। ये 11 वाला है। 11 जो चैप्टर है वो, अब 10 वाला जो चैप्टर है वो आपके कट ही चुका है। The force applied by the archer to stretch the bow is an example of। अब ये जो चैप्टर है वो है फोर्स एंड जो प्रेशर, जो आपके 11 चैप्टर है उसके अंदर हमने, अब देखो ये वाला चैप्टर जो है 11 कट गया, बट ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दूसरे में भी आ सकता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार दे दूँ।
तो एनसीईआरटी के कोर्स में ये नहीं है, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दूसरे चैप्टर के अंदर भी आ सकता है, क्योंकि ये फोर्स वाला है। और फोर्स एंड प्रेशर आपके पेट्रोलियम वाले के अंदर भी, क्योंकि उसके अंदर भी हमने फोर्स एंड प्रेशर ही पढ़ा है ना, अलग अलग फ्रिक्शन के अंदर भी वही है। तो मैंने सोचा कि ये वाला जो एग्जाम्पल है ये मैं आपके अलग से दे दूँ, क्योंकि आपके काम भी आ सकता है। तो देखो, द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कौन सा फोर्स है यहाँ पर, मस्कुलर फोर्स यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब एट्थ है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पहले इसका बताता हूँ। फ्रिक्शन यानी होता है घर्षण। ओके, घर्षण। अब घर्षण क्या होता है, जैसे कोई आप बॉल फेंकते हो या फिर जैसे मार्कर में से गुड़का के आगे फेंकता हूँ, तो अब कोई एक ऐसी स्टेप आ जाती है तब वो रुक जाता है। क्यों रुकता है? अब ऐसा क्यों नहीं होता कि वो चलता जाए, बिकॉज घर्षण जो ग्रेविटी होती है अब वो धीरे धीरे फिर ज़्यादा बढ़ती जाती है, और फिर एक ऐसी स्टेज जाती है कि ग्रेविटी वहाँ पर क्या हो जाती है, फुल हो जाती है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, ग्रेविटी फुल हो जाएगी, तो वहीं पर रुक जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ से नीचे गिराऊँ तो ये नीचे फुल स्पीड में यहाँ से जाएगा, लेकिन अगर ये नीचे भी यूं ही जाता रहा तो इसकी जो ग्रेविटी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो घर्षण आपको पता है। सो जो फ्रिक्शन होता है वो किस पे डिपेंड होता है, सरफेस की। किस पे डिपेंड होता है, स्मूथनेस। अब स्मूथनेस जैसे कि आजकल घरों में टाइलें लगाते हैं, अब टाइलों में क्या होती है, फुल भर भर के स्मूथनेस होती है, यानी कि बिल्कुल चिकनी होती है। अगर आप उस पर एक बार मतलब जैसे कोई अगर वो आप उसको धोगे तो आप उस पर अगर चलोगे तेज तो गिर जाओगे। जैसे कि अभी केले का छिलका होता है, उस पर आप एक बार चल के देखो, उस पर एक बार पैर लगाओ, थोड़ा सा आगे चलो, गिर जाओगे। क्यों? बिकॉज जो केले के छिलके के अंदर स्मूथनेस होती है, ज़्यादा होती है। ऐसे ही टाइल के अंदर टेक्सटाइल्स जो आजकल बन रही है, तो फैक्ट्रियों के अंदर आजकल वैसे ही चल रही है, तो क्या होता है उसके अंदर ज़्यादा क्या होती है, फ्रिक्शन होता है। तो ज़्यादा फ्रिक्शन होगा यानी कि जो स्मूथनेस है वो भी ज़्यादा होगी सरफेस के अंदर, तो लगभग तय होगा कि आप गिर जाओगे। और अगर आपके मान लो कोई ऊबड़ खाबड़ जगह है तो वहाँ पर एक बार आप देखा है ना, पानी डाल के चलो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो ऊबड़ खाबड़ है, वहाँ पर जो ग्रेविटी है वो कम ज़्यादा होती रहती है। बट जो स्मूथनेस है, बिल्कुल फ्लैट एरिया है, तो वहाँ पर जो ग्रेविटी है वो धीरे धीरे ज़्यादा होती जाएगी, है ना। लेकिन अगर कोई ऊबड़ खाबड़ जगह है आपके, कोई भी मतलब उल्टी सीधी है, तो वहाँ पर ग्रेविटी कभी कम हो जाएगी, कभी ज़्यादा हो जाएगी, तो उस स्थिति में आप फ्रिक्शन नहीं पाओगे, तो वहाँ पर स्मूथनेस भी नहीं होगी, तो फ्रिक्शन भी वहाँ पर कम होगा। सो वहाँ पर डिक्रीज रहेगा फ्रिक्शन। ओके, तो जो फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द किस पे डिपेंड रहता है, जो फ्रिक्शन होता है वो डिपेंड रहता है हमारे स्मूथनेस ऑफ सरफेस, यानी कि जो सतह है उसकी स्मूथनेस, उसकी चिकनाहट। अगर कोई फ्लैट रहेगा, जैसे कि ये बोर्ड है बिल्कुल फ्लैट है, अगर मैं इस पर मतलब चलूँ, तो अगर मैं इस पर पानी डाल के चलूँ तो पानी से क्या हो जाएगा, और ये ज़्यादा चिकनी हो जाएगी, तो फिर मैं उस पर चलूँ तो मैं आराम से लगभग तय कि मैं गिर जाऊँगा। बट अगर ऐसे अगर मैं दीवार पे चलूँ, दीवार आपको पता है छोटे छोटे कंकड़ से बढ़ती है, तो वो कहीं पे फ्रिक्शन डिक्रीज रहेगा तो कहीं पे अपर रहेगा, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो हमें आपको अगर पूछ ले कि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड है, तो फ्रिक्शन डिपेंड है हमारे स्मूथनेस, यानी कि स्मूथनेस ऑफ सरफेस की स्मूथनेस, यानी कि बिल्कुल चिकनी होनी चाहिए, बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको समझाने करी कुछ ऐसे फिलिंग द ब्लैंक्स जो कि आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं एंड कुछ के हाफ ईयरली के अंदर भी आए थे। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन वगैरह पसंद आए होंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे जो घंटी का बटन है उससे भी ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे कि आपको हमारी जो वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो जय हिंद, जय भारत, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।